बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपके लिए एक बहुत ही बेसिक रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि हर घर के किचन के अंदर मौजूद होता है। आज हम बनाएंगे टोमेटो केचप। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए, चलिए आइए सबसे पहले उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। टोमेटो केचप के लिए मैंने 1 केजी टमाटोज लिए हैं। लाल टमाटर लेने हमने, नरम टमाटर लेने हैं और साफ़ सुथरे होने चाहिए, कोई दाग नहीं होना चाहिए इनके अंदर, कोई कट नहीं होना चाहिए और ये गले सड़े भी नहीं होने चाहिए। बहुत साफ़ फ्रेश टमाटोज का टोमेटो केचप ज़्यादा अरसे तक चलता है। अगर आप ख़राब टमाटर इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। आधा कप चीनी इसके अंदर इस्तेमाल होगी, लेकिन मैं चखने के बाद डालूंगी। 2 टेबलस्पून शुरू में बचा लूँगी और फिर आखिर में देखूंगी कि किस तरीके से इसके अंदर ज़रूरत है। आधा टीस्पून इसके अंदर नमक जाएगा। इसके अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं पेपरिका पाउडर। ये पेपरिका पाउडर जो है ये शिमला मिर्च का पाउडर होता है, उसको ड्राई करके बनाया जाता है। कलर बहुत अच्छा होता है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर मिर्च नहीं होती ज़्यादा, तो आपको फूड कलर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं हाफ टी स्पून इस्तेमाल करूँगी, आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर सिरका जाएगा, ये तकरीबन हम इसके अंदर 1/4 कप इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर गार्लिक पाउडर यूज़ करेंगे। मैं नेशनल वालों का गार्लिक पाउडर लेकर आती हूँ। ये बहुत ही अच्छा ग्रैन्युलेटेड गार्लिक पाउडर होता है, तो ये हम इसके अंदर तकरीबन हाफ टी स्पून इस्तेमाल करेंगे। और एक चीज़ जो बाज़ार के और घर के टोमेटो केचप के अंदर डिफरेंस करती है वो है ये कॉर्न सिरप। ये देखिए, ये इटालियानो का है ग्लूकोज कॉर्न सिरप। ये हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून इस्तेमाल करेंगे। ये इसको बहुत ही ग्लेजी शाइनी लुक देगा। इसको कॉर्न सिरप के नाम से या ग्लूकोज सिरप के नाम से किसी भी सुपर स्टोर में देख लीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगा आसानी से। एक छोटे साइज की प्याज इसके अंदर टुकड़े करके हम डालेंगे और उसके अलावा इसमें 2 लौंगे और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा जाएगा। देखें, दालचीनी का टुकड़ा आपने बस इतना ही इस्तेमाल करना है, छोटा सा। इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल किया तो इसमें दालचीनी की खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। टमाटर को ऊपर से काट के हमने इसके 4 टुकड़े करके इसके अंदर डालते जाना है। इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से हमने प्याज के भी मोटे मोटे टुकड़े करके इसके अंदर डाल देना है। सारे टमाटर काट के मैंने इसके अंदर डालने और उसके बाद इसको हमने बगैर पानी के धीमी आंच पे चूल्हे पे चढ़ा देना है। तो देखिए, टमाटरों को मैंने स्टोव पे रख दिया है। एक प्याज भी इसके अंदर डालती है और इसको मैं बिल्कुल स्टोव स्लो करके कवर करके और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसके अपने ही पानी में गलने के लिए छोड़ दूंगी। 10 मिनट गुजर गए हैं और आप देखिए टमाटरों ने कितना सारा पानी रिलीज कर दिया है और ये बहुत अच्छे तरीके से ब्लांच हो गए हैं। मैं चूल्हा थोड़ा सा तेज कर रही हूँ और 5 से 7 मिनट इसे और पकाऊंगी। थोड़ा सा पानी रिड्यूस कर लूंगी और उसके बाद फिर हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। अब मैंने एक बाउल के अंदर स्ट्रेनर लगा लिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लेंगे और इसके सारे बीज और जो इसका छिलका है वो इसमें अलग हो जाएगा। इसीलिए आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है। ये देखिए, तमाम बीज और छिलके जो हैं वो अलग हो गए और इस स्ट्रेनर को नीचे से भी इस तरीके से आपने साफ करना है, क्योंकि यहाँ पर भी गूदा लगा हुआ होगा। अब इसे हम फेंक देंगे और इसे जो बाकी बचा हुआ गूदा है इसको हम एक पतीली में वापस पलट लेंगे। अब मैंने इसको दूसरी पतीली में डाल के वापस से पकने के लिए रख दिया है। आंच जो है वो लो से थोड़ी सी ज़्यादा है। अब मैं इसके अंदर मसाले डाल रही हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले चला जाएगा पेपरिका पाउडर। ये नहीं है तो आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल लें, नहीं तो रेगुलर लाल मिर्च पाउडर थोड़ा कम डाल के उसके साथ थोड़ा सा फूड कलर डाल लीजिए। गार्लिक पाउडर चला जाएगा इसके अंदर।
सॉल्ट जाएगा, लौंग और दालचीनी चली जाएगी, और ये हम लास्ट में इसमें से निकाल लेंगे, और साथ ही इसके अंदर अब चीनी चली जाएगी। अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स कर रहे हैं और थोड़ी सी धीमी आंच करके हम इसे पकने के लिए रख देंगे। आधा कवर करके पतीली को हम इसे पकाएंगे। तो अब आप देखिए ये काफ़ी सारा रिड्यूस हो गया है और इसके अंदर पानी बिल्कुल ना होने के बराबर है। अब मैं इसी वक्त इसके अंदर ग्लूकोज सिरप डाल दूंगी। बिल्कुल हनी की तरीके से होता है, वाइट कलर में। तो अब हम इसे थोड़ा सा और पका लेते हैं। अब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इसका लौंगों का और दालचीनी का जायका और खुशबू आ चुका है, इसलिए इस टाइम पे आप इसे निकाल दीजिए। तकरीबन 2 मिनट मैंने ग्लूकोज सिरप को भी इसमें पका लिया है, डिजोल्व हो गया है इसके अंदर। अब मैं इसमें ये सिरका डाल रही हूँ और मैं इसको सिर्फ इतनी देर पकाऊंगी कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, क्योंकि ये केचप जो है ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा होता है। तो इसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं करना, वरना ये बिल्कुल पेस्ट की तरह का बन जाएगा। 2 से 3 मिनट मैंने इसे और पकाया है और अब मैं इसका स्टोव ऑफ कर चुकी हूँ। और ये कैसा तैयार हुआ है मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये अभी भी रनिंग कंसिस्टेंसी में है, लेकिन इसको तैयार करने के बाद आपने ये चेक करना है कि अगर ये इसके ऊपर इस तरह लगा रह जाता है तो इसका मतलब है कि ये रेडी है। तो अब हम इसे पतीली के अंदर ही ठंडा करेंगे और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो हम इसे एक जार में भर के और फ्रिज में रख देंगे। तो हमारा मज़ेदार होममेड टोमेटो केचप बिल्कुल रेडी है। इसका जायका बहुत मज़ेदार है, बहुत इजी रेसिपी है, आप ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी। इसके लिए मैं 1-2 टिप्स आपको बता दूं कि वैसे तो आप घर में इसे बगैर कॉर्न सिरप के भी बना सकते हैं, लेकिन कॉर्न सिरप से जो इसका टेक्सचर है वो बिल्कुल बाजार के जैसा हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि आपने इसे एयरटाइट जार में रखना है। जार आपका स्टेरिलाइज्ड होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। उसके अलावा आपने इसको अलग सेपरेट बाउल में निकाल के यूज़ करना है, इसमें झूठा नहीं करना है। इसको गरम गरम भर के इसको कवर नहीं करना, वरना इसके अंदर जो भाप बनेगी वो इसके अंदर मॉइस्चर आ जाएगा और फिर ये ख़राब हो जाएगा। तो ट्राई कीजिए, यकीनन आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कीजिए। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है, उसे चेक कीजिए, वहाँ काफ़ी रिटन रेसिपीज़ मिल जाएंगी आपको। अपने कमेंट्स में अपने सजेशंस और अपने व्यूज़ मुझसे शेयर करते रहा कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।